हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नहा धोआ के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा डेली का ब्लॉग आता है मॉर्निंग टू इवनिंग, और नाइट का तो मैं ब्लॉग गायब कर देती हूँ, क्योंकि बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर है ना न्यू उनको पता नहीं होगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो उनको पता है कि मैं नाइट की ब्लॉग क्यों नहीं ला पाती हूँ। और ना आज मैं कुछ बनाऊंगी स्पेशल सा। तो सुबह का अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी। सबसे पहले ना मैं दाल उबाल ली थी, और इस दाल को ना मिक्सर के जार में मैंने पीस के एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लिया है। और सूखा दाल हमको रखना है, ताकि ना मैं इसे आटा में भरूं तो बहुत अच्छे से ये फील हो जाए। और इसमें मैं डाल दी थी सूखी मिर्च और जीरे, भून ली थी तवे पर, और फिर मिक्सी में पीस कर मैंने उसका थोड़ा सा गुंडी डाला हुआ था, और नमक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है। और उसके बाद मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा में मैं थोड़ा सा मंगरेला और जमैन डाली हूँ। उसके बाद हल्का फुल्का सा मैं नमक डाली हूँ, क्योंकि दाल में भी मेरा ऑलरेडी बहुत नमक है, इसीलिए मैं हल्का सा ही आटा में डालूँ, ताकि जब हम खाएं तो दोनों का ही स्वाद मतलब मिलता जुलता आए। इसीलिए मैं थोड़ा सा आटा लगा ली हूँ एकदम। और एक साइड मेरा खीर बन रहा है, तो मैं खीर अभी बना रही हूँ। और ना मैं खीर बिल्कुल भी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डालती हूँ। बस दूध और चावल, चीनी और इलायची के दाना मतलब मैं डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना ड्राई फ्रूट जब भी मैं डालती हूँ ना तो ये सब क्या करते हैं, निकाल के ना छोड़ देते, नहीं खाना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरी हो चुकी है खीर, और यहाँ पे मैं फिल कर लेती हूँ। आटा तो गूंथ के रखी हुई थी, मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हूँ। और उसके बाद ना मतलब मैं दाल पूड़ी बना रही हूँ। और दाल पूड़ी पता है मेरे घर सबको पसंद है, लेकिन मुझे ना पसंद आती है दाल पूड़ी। फिर भी मतलब खा लेती हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सारा फिल कर रही हूँ। जितना भी मैं दाल जो भी पेस्ट दाल का तैयार करके रखी थी ना, बस उसे मैं फिल करते जाऊंगी। और यहाँ पे मेरा हो गया था खीर, तो मैं इसमें ना लास्ट में गैस बंद करके चीनी डाल देती हूँ। चीनी इसमें डालने के बाद और इधर मैं फटाफट से बेल लेती हूँ। सारा फिल कर ली थी जितना भी था मेरा, जितना भी मुझे पूड़ियाँ बनाना था, तो मैं सारा फिल कर ली हूँ। और अभी मैं तेल कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। फिर इसमें मैं तेल भी डाल दूंगी गर्म होने के लिए। और तब तक मैं जितने भी मैं लोइयाँ तैयार करके रखी हूँ ना, सारा मैं बेल लेती हूँ। तो तेल को गर्म होते होते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, करीब 10-12 पूरी तो तब तक मैं बेल ली थी, और कुछ रह गया था बेलने को, तो फटाफट से बनाते। और ये सब चीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगती है। और अभी मुझे तो सब्जी बनाना ही अभी बचा ही है, सिर्फ अभी मेरा पूरी और खीर हो रहा है, अभी सब्जी भी मैं बनाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। तो सुबह का नाश्ता में आज मेरा यही है। कल था मेरा गुरुवार का उपवास, बृहस्पतिवार का जो था मेरा कल उपवास था, और आज है मेरा खाने पीने वाला दिन। तो पता है हस्बैंड जी मतलब नॉनवेज लाने के लिए जा रहे थे, तो मैं ना मना कर दी कि मत लाइए ना। और ना मतलब पता नहीं मन नहीं था खाने का, तो मैं मना कर दी, नहीं लाने के लिए कही। और फिर उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ। तो मैंने ये नाइट में सोच के रखी थी कि कुछ अलग सा बनाएंगे सुबह का नाश्ता में। तो फिर देखिए हम जो सोचते हैं तो हस्बैंड जी कुछ और ही सोचते। तो जो हम सोचे ना तो हम किसी को नहीं बताए थे कि हम दाल पूड़ी और ये बनाएंगे। और अभी भी पता है सारे जब नाश्ते में सबको मिले ना, तो फिर बाद में बताई कि दाल पूड़ी बना हुआ है। तो मैं किसी को भी नहीं बताई थी कि मैं दाल पूड़ी बनाऊंगी। और मेरी सासू माँ को और पति देव को दोनों को खूब पसंद है दाल पूड़ी, बहुत ज़्यादा ही। और फटाफट से मेरा सारा पूड़ी बन गया है, खीर बन गया है, बस मैं भी सब्जी बना लेती हूँ। तो चना है ना, थोड़ा सा चना मैं कल ही फूलने के लिए डाली थी, ताकि कोई मूढ़ी उड़ी में ऐसे ही मतलब खाए। तो ऐसे ही हमारे घर ना क्या है कि चना मतलब खाते रहते सब लोग। तो क्या है कि कल ही मैं फूलने डाली थी और कल पानी से निकाल दी थी, तो आज तक में ना इसमें थोड़े थोड़े गजूर आ गए थे। तो मैं सोची इसका घुगनी ही बना देती हूँ, तो सब अच्छे से खा भी लेंगे।
और यहाँ पे घुगनी बन के रेडी है और खीर अभी मैं निकाल देती हूँ खाना, आ जाइए आप सभी भी। और फिर यहाँ पे मैं पूड़ियाँ रख देती हूँ, मम्मी को दे आती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए निकाल लेंगे, मम्मी और हम लोग खाएंगे ना, तो मम्मी को तो मैं दे आती हूँ। और ये अभी ना घर पे नहीं थे, जैसे ही ये आएंगे फिर हम दोनों मतलब मिलके नाश्ता करेंगे। नाश्ता पानी करने के बाद अब टाइम आती है छत पे कपड़े डालने का। और मौसम आप देख सकते हैं कितना छाया हुआ है, बिल्कुल भी धूप कहीं नज़र नहीं आ रही है। और यही बस मैं तुरंत छत पर कपड़ा डाल के गई, बस तुरंत 10 मिनट भी न हुआ था कि इतना तेज बारिश बरसने लगा ना, गुस्सा में सारा कपड़ा मैं छत पे ही छोड़ दी। अभी तुरंत फैलाई, पानी टपक रहा है कपड़े से, फिर तुरंत मैं क्या ही लाती। सोचिए वैसे भी उठाओ ना उठाओ बात बरोबर है, नहीं उठाई मैं कपड़े। फिर बाद में ना शायद सूरज भगवान को मेरे पे दया आ गई होगी, तो तुरंत आ गए थे सूर्य भगवान। काफ़ी तेज धूप हो गई, फिर कपड़ा तो सूख चुका था, हल्का फुल्का एक दो कच्चा रह भी गया था। और फिर ना बस लगे हाथ आई हूँ अभी किचन में बनाऊंगी मैं अभी दोपहर का खाना। दाल चावल मैं चढ़ा देती हूँ, तब तक दाल चावल में थोड़ी सी टाइम लगती है। और यहाँ पे बाप बेटी दोनों ही फुटबॉल खेल रहे थे, तो बॉल ना बाहर चली गई थी, तो मम्मा मम्मा मुझे ही चिल्ला रही थी आराध्या कि फुटबॉल लेके आओ, तो किचन की तरफ ही चली गई थी रूम से। तो फिर मैं उधर से लेके आई और यहाँ पे मैं भी शामिल हो गई थी, क्योंकि अभी मेरी दाल में सीटी आ रही होगी, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। तो जब दाल चावल हो रही है तब तक हम तीनों खेल लेते हैं। और मैं ना फ़ोन से कैमरा कर रही थी, वीडियो कर रही थी। और यहाँ पे दोनों ही बाप बेटियाँ सब, आराध्या इतना हंसे जा रही थी ना कि मुझे ना इसका हंसी देख के हंसी आ रहा था, इतना इसे अच्छा लग रहा था। नाइट में हम लोग गए थे घूमने के लिए ना, तो वहाँ से ही ये बॉल लेके आए थे आराध्या के लिए। और आराध्या को हम लोग घर पे छोड़ के गए थे, क्योंकि आराध्या सोई हुई थी, इसीलिए हम लोग ना इसको छोड़ ही दिए थे। और आराध्या पता नहीं कुछ भी मेला का या कुछ खाना तो ऐसे ही पसंद नहीं करती, इसलिए मैं सोची ले जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। और फिर इसके बाद यहाँ पे खेल कूद हो गया था, आ गई हूँ किचन में दोबारा से। और यहाँ पे मेरी दाल हो गई है, तो मैं एक साइड ना सब्जी छौंक देती हूँ। तो मैं सब्जी भी काट के रखी थी, तो परोल है, परोल की सब्जी में जिसे तोरई कहते हैं, तो वही मैं सब्जी छौंक दी हूँ। बस हल्का सा नमक हल्दी और ना मैं मेथी के फोड़न और प्याज डाल के छौंक दी हूँ। और इसके बाद एक सब्जी और मैं काट के रखी हूँ, बैगन की सब्जी, तो वो मैं बस बनाऊंगी फटाफट से। परोल की सब्जी में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें पानी छोड़ती है। तो यहाँ परोल की सब्जी हो गई थी, उसके बाद मैं अभी यहाँ पे बैगन जो है ना, बैगन भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ, टमाटर और बैगन की सब्जी, क्योंकि 2 बैगन थी रखी हुई। तो बस यही मेरा खाना था, दाल चावल और परोल की सब्जी, बैगन का मतलब भुजिया समझो या कुछ भी, तो बस यही खाना था। खाना पीना मैं सबको खिला पिला दी थी। और अभी ना मैं नहीं खाई हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैं बोली बाद में खा लूँगी। तो मैं ना बोली काम कर लेते हैं, बाद में फिर शायद भूख लग जाए तो खा लूँगी। और बस काम में लग गई थी। तो अभी मैं ना किचन की सफाई कर लेती हूँ, मतलब जो भी टोटल काम है ना करने के बाद ही मैं खाना खाऊँगी। बस मन नहीं हो रहा था, हस्बैंड जी खा के चले गए अपने काम पर, मम्मी भी खा ली है। और फिर उसके बाद बर्तन आज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता का बर्तन था ना, मैं नाश्ता के टाइम के बाद मैं धो नहीं पाई थी, इसलिए अभी मैं धुली हूँ। तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था, सारे बर्तन मैं धो ली थी, सेट भी कर दी हूँ। और उसके बाद अभी रूम में चलेंगे। रूम में भी मुझे बेडशीट यहाँ का चेंज करना है, क्योंकि 5-6 दिन हो गई है बेडशीट भी मैं चेंज नहीं की हूँ। और मुझे ना ये बेडशीट उतनी अच्छी नहीं लगती है, भले ये वाली जो बेडशीट मैं अभी उतारी हूँ ना, ये गंदे बहुत कम होते हैं, लेकिन मुझे ब्लू वाली बेडशीट बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर जो है ना, बिछाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है हमारे रूम इतना मच्छर आ गया ना हमारे रूम में 1-2 दिन से, तो कल नाइट में ऐसे ही लाइट कटा हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पे विसर्जन के लिए मूर्तियाँ उठती है ना, तो हमारे यहाँ लाइट कट जाती है, जब तक मतलब 2, ढाई, 3 बजे लाइट आती है। उसी वजह से लाइट नहीं आया था, और मच्छर भी काफ़ी तेज़ लग रहा था, तो मैं मच्छरदानी लगा दी थी। और फिर यहाँ पे मैं छत चली गई थी, तो कपड़ा लाने के लिए, कुछ कपड़ा इसमें सूखा है, कुछ कपड़ा नहीं सूखा है, तो मैं जो कपड़ा कच्चा है ना, मैं उसे यहीं पे फैला दूंगी, और जो कपड़ा सूख चुके हैं ना, उसे मैं फोल्ड कर लूँगी।
तो ये साड़ी मेरा हल्का फुल्का सूखा नहीं था तो मैं डाल दी हूँ। और एक दो ना बाबू का भी कपड़ा रह गया था तो वो सूखा नहीं था तो मैं फैला के दी हूँ तब तक। और फिर यहाँ कपड़ा भी फोल्ड कर ली हूँ। तो मैं सोचती हूँ उस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते अपने प्यारे और अच्छे यूट्यूब फैमिली के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने फैमिली के साथ। बहुत ही जल्द मिल रहे हैं। टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टाटा।